इसलिए भागवत में प्रसंग आता है, एक समय चतुसन श्री पृथु महाराज जी को घर में आए। बोले ये पृथु महाराज जी कौन है? कहती है भगवान का अवतार है। ये चतुसन जब उनके घर में आए तो पृथु महाराज इतने प्रसन्न हो गए। बोले आज हमारे घर धन्य हो गया है, क्योंकि घर में आज संत लोग पधारे, घर में संतों का चरण धूलि पड़ा, घर में हरि कीर्तन हरि नाम होगा, आज तो हमारे घर धन्य हो गया। ये लोग कहते हैं जिनके घर में साधु संत पधारते हैं, हरि कीर्तन हो तो भगवान का नाम बन जाता है। लेकिन ये कहते जिनको घर में साधु संत नहीं आते, फिर वो घर क्या है? फिर वो घर क्या है? वो पृथु महाराज कहते हैं वो घर नहीं, एक बील है जिसमें केवल जहरीले सांप रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत में पृथु महाराज कहते हैं। क्यों? घर में जब संत लोग आए ना, देखो घर में संत लोग आए, घर में हरि नाम हरि कीर्तन होता है, लेकिन कभी हम संतों को नहीं, जुआरी शराबी और उल्टा पुल्टा लोगों को भी घर बुलाते हैं, उनको कभी उल्टा पुल्टा लोगों को बुलाते हैं। फिर बताओ घर तुम्हारे क्या हो गया? इसलिए पृथु महाराज कहते हैं भैया नियम है, घर में संतों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि का नाम हो। इसलिए आप नंद बाबा का नाम सुने हो? अब बताओ नंद बाबा कौन है? भगवान के पिता है। एक समय इनके घर में गर्गाचार्य आए, मथुरा से गर्गाचार्य आए। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नंद बाबा कह रहे हैं। जब घर में गर्गाचार्य आए, नंद बाबा इतने खुश हो गए, वो कहते हैं महत विचलम नृणाम गृहिणाम दीन चतसाम निश्रय साय भगवान अन्यथा कल्पत कुछ। कहते घर में संत क्यों आते हैं? क्या आपसे कुछ लेने के लिए आते हैं? नंदवासो भगवान के पिता कह रहे हैं, कहते कस कुछ हमारे पास में लेने के लिए, लेने नहीं, हमें देने के लिए आते हैं, हमें देने के लिए आते हैं, हमारे पास में लेने नहीं आते। हम थोड़ी बहुत कोई पैसा दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ जीवन का नहीं है। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं जब गर्गाचार्य आए, बोले संत क्यों आते? बोले इसलिए आते हैं, हमने जो भगवान को पास में वायदा करके आए थे। क्या वायदा करके आए थे भगवान को पास में? अब भागवत का 3 स्कंध पढ़ो, भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ जब मातृ गर्भ में बच्चा का 7 महीना हो जाए, 7 महीना होने पर उसको हजार जन्म की बात उसको याद आती, हजार जन्मों की। भगवान कहते बोले माँ की पेट में आना एक गटर खाना में आना बराबर है। बता माँ की पेट में क्या है? टाटी, पेशाब, खून, पी, और इसके सिवाय और कुछ है क्या? अब देखना उसका सर नीचा टांग ऊंचा रहता है कि नहीं रहता है? पेट में इतनी गर्मी है, आज अगर रसगुल्ला खाओ ना तो बिस्टा बनकर निकलता है, इतने गर्मी माँ की पेट में। भगवान कहते बोले माँ जब जीव को 7 महीना हो जाए, इतने कष्ट जीव को मिलता है मातृगर्भ में,
जैसे माँ के पेट में जो बच्चे रहता है ना, आप देखना माताओं को चटपटी खाने की इच्छा करते हैं, मिर्ची मसाला गर्मी चीज खाते हैं, वो भी बच्चे को शरीर में बड़ा कष्ट पहुंचाता है। फिर भगवान को पुकारता, ठाकुर जी ये नरक से मेरे को निकाल। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे, अगर तुमको जन्म दूंगा तो करोगे क्या। बच्चा भगवान को पास में कसम खाता है, बोलो प्रभु एक बार अगर हमें ये मानव शरीर दे दिया, कभी भी ये झूठे संसार में मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैंने दुनिया को देख लिया। क्योंकि ये सुख का समय अभी सारा दुनिया रहता है, लेकिन कर्म का फल भोग कर इसमें कहाँ मेरी वो बीवी है, कहाँ मेरी वो पति है, कहाँ मेरे बच्चे हैं, कहाँ पिता माता है। सारे कर्म का फल तो मेरे को यहाँ अकेला भोगना पड़ रहा है। सुख का समय तो दुनिया थे, दुख का समय में कहाँ सबके सब, कोई तो है नहीं यहाँ पर। और बच्चा एकदम उसको ये ज्ञान होता है ये संसार झूठा है, केवल मतलब का संसार है, केवल मतलब का संसार है। कहते बताओ क्या करोगे तुम, बोले एक बार केवल जन्म दे दो प्रभु, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये झूठे संसार में नहीं फंसूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरे भजन करूंगा। इसलिए आप गोस्वामी तुलसीदास का पद है, अब सुने होंगे, वो कहते हैं आए थे हरि भजन को, उसके बाद में क्या होता, होटन लगेगा पास, भाई के थाली बजा पाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते आए थे हरि भजन को। संसार में क्यों आए, घर गृहस्थी के लिए? नहीं, ये घर गृहस्थी के लिए हम नहीं आए। कहते आए थे हरि भजन को। ये जो मानव शरीर भगवान दिया है, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये भगवान एक बार ये मानव शरीर देते हैं। ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं। इसलिए हम प्रतिज्ञा करके आए, प्रभु तेरे भजन करूंगा। भगवान कहते हैं या दुख कष्ट पा करके बोलते हो भजन करोगे, जब इंसान का जीवन दे तो बोले भगवान भजन से बोल जाता है। ये सब बेकार बात है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, सब हरे कृष्ण करते। ऐसे तो नहीं बोलोगे, ऐसे तो नहीं बोलोगे। बोले नहीं प्रभु तेरा भजन करेंगे। बोले देख अगर तू भूल जाओगे ना, बीच बीच में तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दूंगा, देखो ध्यान देकर सुनो क्या कहते हैं। बोले जब एक बाल पक जाएंगे फास्ट वार्निंग है। बाल पकना मतलब क्या, ऊपर जाने का समय हो गया। आप लोग नजर लगा कर देखना बाल कहाँ से पकता है, यहीं से। ये कान के पास में सबसे ध्यान लगा कर देखना, बाल यहीं से पकना शुरू करता है। मतलब कान में ये काल का पहला बेल दे दिया। तो तू भगवान से वायदा करके आया था भजन के लिए, कितना भजन कर रहे हैं, ऊपर जाने का समय हो गया। आप देखना जब शीशा में देखते हैं एक बाल पक गया, उखाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं। बोले थोड़ी हम बूढ़े हुए, हमारा भी कुछ नहीं हुआ है। फिर दूसरा बाल भी पकता है, दूसरा भी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल भी पकती है, उसको भी उखाड़ देते हैं। जो खिचड़ी बन गया फिर क्या करो, फिर कलर कर देते हैं, फिर डाई कर देते हैं, मेहंदी लगा काला कर देते हैं, कर देते कि नहीं। बोले अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले आंख में कमजोरी आ जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा पहनते हैं। भगवान कहते फिर थर्ड वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले एक एक दांत तोड़ना प्रारंभ कर दूंगा, एक एक करके दांत तोड़ना प्रारंभ कर दूंगा। फिर हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास में जा करके क्या करते हैं, फिर 32 दांत लगा देते हैं। बोला हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान के तो फिर फोर्थ वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले 2 पैर से 3 पैर हो जाएगा। मतलब डंडा पकड़ना शुरू करोगे, डंडा पकड़ना, एक एक वार्निंग है ऊपर से। मतलब ये वार्निंग दे रहे भैया समय रहते भजन कर ले, क्योंकि तू भगवान के भजन के लिए बोल कर गया था। और इसी जीवन में ही मुक्ति तुम्हें मिलने वाले है, इसी जीवन में ही तुम प्रभु के पास में जा सकते हो, और किसी जीवन में प्रभु का भजन कर ही नहीं सकते हो। इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों को, बड़े भाग मानस तन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। भगवान अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं। बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। बोले कहाँ पर, बोले भारत में, विदेश में नहीं, भारत में। बोले कौन सा घर में, बोले हिंदू घर में। आप विशेष करके जयपुर में तो जन्मना बहुत भाग्य की बात है। जयपुर में हरि बोल, हमारे जितने ठाकुर है ना, हमारी गौड़ीय वैष्णव की, ये गोविंद गोपीनाथ दामोदर हमारी ठाकुर, हमारे गौड़ीय वैष्णव ठाकुर सब वृंदावन छोड़कर जयपुर आए। इसका नाम ही जयपुर, जय जी नाम है। जयपुर में तो जन्मना
बड़े भाग्य की बात। और उसमें भी सबसे बड़ा भाग्य क्या है? आपको जो संतों का जो संग मिला है ना, समझे ये सबसे बड़ा भाग्यवान है, ये सबसे बड़ा भाग्यवान है। इसलिए भगवान कहते फिर ठीक पंचमा वार्णी नहीं दूंगा तुमको, फिर क्या करे बोले? हाँ क्या करें बोले? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, खत्म हो जाता है जीवन। अब देख लेना, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, 4 व्यक्ति कांधे पर ले जाते कि नहीं? क्या बोलते यही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? तो जो ऊपर लेटा उसको ही सुनाते हैं। बोले राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, उसको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बोले बेटा, जितने तुमने जीवन में हरि का नाम लिया है, जितने जीवन में राम का नाम तुम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात तो झूठा है। इसको छोड़ करके तुमने जो इकट्ठे किए हो, इसके छोड़ करके जीवन में जो कुछ किए हो, केवल तुमने झूठे में बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही। पत्नी अगर रो रो कर जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे तेरे साथ में नहीं जाएंगे। परिवार जाएंगे तो शमशान तक, उसको आगे तेरे साथ में कुछ भी चलने वाले नहीं। फिर आगे क्या चलेगा? इसलिए मीरा कहती ना, पायो जी मैंने पायो जी मैंने यही बोलते ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अमोल दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने पाया। क्या पाया? जितने राम का नाम लिया है वही पाया, पर जगह में सब ही खुआए, जगह में सब ही खुआए। उसको सुनाते सुनाते ले जाते हैं ऊपर जो लेटा हुआ कि जितना भजन किया वही, और सब छोड़ कर जा रहे हो। लेकिन फिर लेकर क्या करते हैं? बोले अभी तो भजन कर ले, अभी तो अंतिम समय में हरि का नाम तो ले ले। आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति मरता है, आप देखे हो, देखना 4 व्यक्ति ले जाते हैं, उसका हाथ पैर को तो बांध देते हैं अर्थी में, लेकिन इस सर को पास में एक तकिया लगा देते हैं। देखे कि नहीं तकिया? उसको बोलते बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य। किसको बोलते? ऊपर वालों को। बोले भैया अभी तो तू राम का नाम हरि का नाम ले ले, अभी तेरे तो उधार हो जाएगा। लेकिन आप देख लेना, हाथ पैर तो बंधा हुआ रहता है, सर में तकिया, उसका सर ऐसे हिलता रहता है। बोले अभी तो हरि का नाम ले। बोला अभी भी नहीं लूंगा, अभी भी नहीं लूंगा। बोले अभी भी नहीं लोगे? बोले चलो अभी तेरे को दिखाते हैं। अर्थी सजाते हैं, फिर उसको आगे चिता सजाते हैं, उसको लेटा देते हैं। लेटा करके तो भैया अभी तो हरि का नाम ले ले। बोला अभी भी नहीं लूंगा। पर बेटा क्या करता है जान? तो मुंह में आग देता है कि बेटा आपको पता है बेटा क्यों मुंह में आग देता है? बता सकते हो? इसलिए देता है, बोले जिस मुंह भगवान तेरे को प्रभु का नाम के लिए दिया था, तूने उसी मुंह से हरि का नाम नहीं लिया। दुनिया की बात तुमने की है, सारा दुनिया की बात की, लेकिन मुंह से हरि का नाम। इसलिए बच्चा मुंह में आग देता है, लेकिन हमारे संत जगत में मुंह में आग नहीं देते, उसकी चरण में आग देते हैं। कहाँ देते हैं? क्यों देते हैं चरण में आग? पता है? ये अग्नि एक देवता है, अग्नि एक देवता है। मानो ये देवता जीवन भर जो प्रभु की भजन किया है, ये अग्नि देवता उसके चरण में आग देते हैं। जिस मुंह से तुमने प्रभु का भजन किया, तुम्हारे जीवन धन्य है। ये अग्नि भी अंतिम समय में तुम्हारे चरण की पूजा कर रहा है। इसलिए अंतिम समय में हमारे संत जगत में कभी भी मुंह में आग नहीं देती है, दाली है। इसकी चरण में अग्नि देते हैं, अग्नि में तुम्हारे चरण की पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम मातृगर्भ में सबके सब भगवान से बोल करके आए, प्रभु भजन करेंगे। फिर भगवान कहते देखो, अगर तुम भूल जाओगे ना, भगवान कहते हैं, अब तृतीय स्कंध में पढ़ कर देखना, भगवान कपिल देव अपना माँ को सारी बात बताते, बोले माँ अगर कभी भूल जाओगे भजन करना, फिर मैं संत रूप में आऊंगा। क्या तो मैं संत रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा और तुमको मैं समझाऊंगा। तुम मातृगर्भ में बोल करके आया था भजन के लिए, हैं? कितने भजन कर रहे हो? फिर ये जीव बोलता है, अगर प्रभु संत रूप में समझाने के लिए आओगे ना, फिर तो तेरा हरिनाम करूंगा, तेरा भजन ही करूंगा। फिर मातृगर्भ में बच्चा भगवान से वायदा करता है। इसलिए आज जो आपके घर में संत लोग आए हैं, आपके घर में जो संत लोग आए हैं, ये समझना आपका घर में संत नहीं आए। कौन आए? बोलो
अरे बोल दो कौन आए? कहते संत रूप में भगवान आए। संत रूप में कौन आए? संत रूप में गोविंद देव स्वयं आपके पास में आए हैं। बोले भैया मातृ गर्भ में तुम बोल करके आया था भजने के लिए, कितने भजन कर रहे हो, संत नहीं आए, कौन आए? अरे बोलो कौन आए? ये स्वयं गोविंद देव आए। अब तृतीय स्कंद पढ़ करके देखो, भगवान स्वयं कहते माँ की ये बात, माँ फिर मैं संत रूप में तेरे पास में आऊंगा, तेरे को समझाने के लिए ये जीवन को आकर तुम कर रहे हो क्या? क्या बोल करके आया था भगवान से? क्या बोल करके आया था? अभी तुम जीवन में क्या कर रहे हो? फिर मैं समझाने के लिए आऊंगा। ये बात श्री नंद बाबा गर्गाचार्य जो कह रहे हैं, जो गर्गाचार्य जब उनको घर में आए सत्य है, तब नंद बाबा पार हो गया है। देखो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है? ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले जय पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को कर सकता है अगर कोई पूर्व जन्म में, एक जन्म नहीं पूर्व जन्म में, जिसने 100 जन्म तक ठाकुर को सेवा पूजा करके आए। एक बार ताली बजा आपने। 100 जन्म तक कृष्ण अर्जुन कहते हैं। देखो और एक पुराने में एक श्लोक आया, वो कहते हैं गोपटी करने ग्रहण तामस। देखो इस चीज को अच्छे तरह समझो, कितना एक बार ठाकुर का नाम लेने का कितना महत्व है। गोपटी दाने ग्रहण, अगर एक गैया, अगर दुधारू गैया, जो गैया एक बछड़ा और दूध देने वाले हैं, अगर एक गैया अगर कोई दान करता है ना, उसका इतना महत्व जो सोच भी नहीं सकते, उसकी इतनी महत्व है। एक गैया अगर दुधारू गैया दान दे, लेकिन यहाँ पर कहते गो कोटि सारे पुण्य को मिला करके भी एक कृष्ण नाम को साथ में, एक गोविंद देव को साथ को नाम को साथ में उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। इतने महत्व गोविंद जी का नाम, इतने महत्व है हरि की नाम जप करने का, इतना महत्व है। इसलिए अगर हम लोगों ने प्रभु का नाम लिया, मतलब क्या है? सारे दान पुण्य हो गया, सारे गैया दान कर लिया, सुमेर जैसे आपने क्या किया, सोना दान कर दिया, सारे कल्पवास सब कुछ हो गया जब हम लोगों ने भगवान की नाम को ग्रहण कर लिया। समझ रहे कि नहीं? हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद। बहुत बड़ा भाग्य बना, कोई वृंदावन से, कोई जगन्नाथ, कोई वृंदावन प्रचार करने के लिए इन्होंने सब कुछ PhD सब छोड़ छाड़ करके इन्होंने बड़े गुरु जी की शरण में आए। और हमारी जो सोसाइटी की सेक्रेटरी है, हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी देखने में साधारण लगता है, लेकिन ये साधारण बाबा नहीं। सबके सब, लेकिन ये मत समझो जिसका कोई काम धाम नहीं मिला, कोई कमाने का उपाय नहीं था, ये सब छोड़ करके संत बने, ऐसे मत समझो। इसलिए खड़े महाराज मैंने इधर है। हाँ देखो ये नहीं, सबको भी इंजीनियर है, इसको भी तनख्वाह बहुत अच्छी तनख्वाह दी है, इसलिए आर्थिक कंपनी में भी काम करते थे, लेकिन सारे तनख्वाह को छोड़ छाड़ करके इन्होंने भी संत बने। इसलिए संत बने, जगत में महाप्रभु का नाम कीर्तन हो, जगत में
हरि का कीर्तन प्रचार हो जगत में, सबके सब हमारे हिंदू सनातन धर्म की बढ़ाई हो, इसलिए उन्होंने सब छोड़कर उन्होंने भी संत बनने के लिए ताली ये बच्चे हैं, ये बच्चे कौन है सब? यही आपका ही हरे बोल हरे कृष्ण। सभी एक बार हाथ उठा करके बोलिए। आप लोगों ने गुरुदेव के मुखारविंद से बहुत सारी बातें सुनी, स्क्रिप्चर्स को लेकर, शास्त्रों को लेकर के, भागवतम के तृतीय स्कंद से। भागवतम आजकल हम लोग तो पढ़ते हैं नहीं, है ना। सबसे पहली बात तो इस तरह की गैदरिंग देखने से कल्चरल शॉक लगता है ना। ऐसे होते रहते हैं घर में, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के घर में इस तरह से साधु लोग आते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो अभी की जो जनरेशन है उसको कथा, कीर्तन, सत्संग, ये सब चीजें बहुत शौक जैसा कल्चरल शौक लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रेंडी नहीं है। हम लोग आजकल क्या है ना, 21st सेंचुरी जनरेशन है ना, तो जैसे ट्रेंड चल गया है तो हम उसके अपने मैच करते करते चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो रूट्स है ना, अगर रूट्स को लेकर नहीं चल रहे तो फिर सब चीज खराब हो जाती है ना। विथ टाइम एडवांसमेंट होना बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में खुद को अडॉप्ट करना अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रूट्स से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर वो सारा इनवेन हो जाएगा, सब यूजलेस हो जाएगा। और आज के यूथ की, आज की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। हम लोग एडवांस तो हो रहे हैं लेकिन रूट्स से बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए शास्त्र की बातें बहुत सारी सुनी, कितनी एक्सेप्ट कर पाए और कितनी ग्रहण करी है वो तो बात की बात है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में भी देखोगे, जो लोग अगर थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं वो लोग जीवन में शांति सुख से रहते हैं। इस चीज को कितना आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, कितना अनुभव हो, विथ एज में भी कर पाओगे। लेकिन आध्यात्म से जुड़े रहना की आज के समय पे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है। पढ़ाई का प्रेशर है, स्कूल में ही देख लो, बहुत बचपन से ही बच्चों को भारी भारी बैग लाद करके इतना सारा कोर्स है इसको पढ़ने के लिए प्रेशराइज रहते हैं बच्चे। स्कूल 6 घंटा बिताएगा, घर आकर ट्यूशन के लिए जाना है, फिर शाम में थोड़ा बहुत समय मिला तो फ्रेंड्स के साथ में खेलना है, रात में फिर वापस होमवर्क करना है, उसमें लाइफ जारी है। कंपटीशन, अगर कुछ एग्जामिनेशन देने हैं, प्रेशर। जॉब के लिए तो आजकल इतनी मारामारी है, जानते ही हो, है ना। तो ये जो इतनी भागम भाग में रेस वाली जिंदगी चल रही है, इस रेस वाली जिंदगी में पैसे के पीछे, फेम के पीछे, लग्जरियस लाइफ के पीछे जो हम भागते जा रहे हैं, उसमें कोई एक मोमेंट तो ऐसा हो जहाँ पे हमको पीस मिले, शांति मिले। वो कहाँ मिलेगी? कैसे ढूंढोगे? जब ऐसी गैदरिंग होती है ना, सत्संग होते हैं, जब भगवान का नाम, ये साउंड वाइब्रेशन कानों में जाता है, तभी जाकर ऐसा कुछ फील होता है। प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, अच्छा लग रहा था ना। हाँ देखो, कंपेयर करके देख सकते हो। एक वो टेस्ट है डिस्क के अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा है, सर के ऊपर ही लोग शराब पिए गए, इसलिए सर हिला हिला कर नाच रहे हैं। लेकिन एक ये बहुत ही सात्विक परिवेश है जिसके अंदर मृदंग, करताल, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। तो ये एक परिवेश है। कीर्तन में दोनों लोग नाचने का मन में सबको होता ही है, एंजॉय सभी ने करना है। लेकिन एक वो टेस्ट है जो कि देखने में भी अच्छा नहीं है, और उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट होगा, वो तो बात की बात है। शास्त्र में बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक ये टेस्ट है जिसके अंदर देखने में, सुनने में, हर चीज में अच्छा है, और इसका परिणाम वो भी बहुत ही अच्छा है ना। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करके अगर एनालाइज करोगे, पता चलेगा ये ज्यादा बेटर है। हाँ, ट्रेंडी नहीं है इसलिए हम लोग को एक्सेप्ट करने मुश्किल हो सकता है, लेकिन रियलिटी को फेस करते हुए रूट्स के साथ में लेकर चलेंगे ना। एक बड़ा सुंदर जोक कहानी एक है, वो बोल के बस कहानी को विराम दूंगा। एक समय पे क्या हुआ, कुछ 4 दोस्तों की लॉटरी लगी। तो लॉटरी लगी, उन लोग की 1 करोड़ रुपए की सपोज लॉटरी लगी। 25% शेयर चारों लोगों ने बांट लिया और प्लान किया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। बढ़िया किसी सपोज डेस्टिनेशन पे पहुंचे, अच्छे होटल में रुका, बिल्कुल 100 फ्लोर पे रूम लिया, लग्जूरियस रूम। वहां घूमेंगे और रूम में उसी में रहेंगे। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे सबने प्लान किया कि हम लोग ना साथ में नहीं घूमेंगे, सब अलग अलग जाएंगे घूमेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे जब रात में सब मिल रहे हैं तो सब मिलकर क्या पूरा दिन हुआ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तय हो गया। नेक्स्ट डे सब अपना पैसा लेकर के सब चारों दिशाओं में निकल गए।
सभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कहाँ गया। एंड ऑफ द डे जब वापस आए हैं होटल में रात के समय पे, तो आते ही रिसेप्शन से ही चर्चे चालू हो गए, मैंने ये किया था, मैं वो किया था, पर बातें हो रही है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट लॉबी के पास में पहुंचे हैं, लिफ्ट लॉबी के पास में पहुंचे ही लाइट चली गई, लाइट चली गई। रूम कौन से फ्लोर पे था? रूम कहाँ था? 100 फ्लोर पे। अभी लिफ्ट चल नहीं रही, कैसे जाना पड़ेगा? सीढ़ी से जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ चलते जा रहे हैं, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 4, 10, 20, 50 लिमिट है भैया, 50 फ्लोर चढ़ लिए, थकते थकते क्या करें, रूम में तो पहुंचना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 3 फ्रेंड्स जो थे ना, वो तो बड़ी गप्पे मार रहे हैं, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ये किया, वो किया, बहुत सारी बातें हो रही। लेकिन उनमें से एक जो है ना थोड़ा चुप चुप है, कुछ बोल नहीं रहा ज्यादा। चढ़ते चढ़ते 80, 90, 91, 92 सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि यार हम तीनों तो बहुत बोल रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहा, ये कुछ बोल नहीं रहा है क्यों? पूछा उससे कि भाई तू कुछ बोल नहीं रहा, कि तूने कुछ भी आज एडवेंचरस हुआ नहीं तेरे साथ में, कुछ एक्सप्लोर तूने नहीं किया, सिटी में क्या बढ़िया लगा, कुछ तो बोल। वो कुछ बोलता नहीं है। 98, 99 जैसे ही रूम के बाहर पहुंचने वाले थे, तुम जान, वो बोलने लगा, बोले जानते हो मैं क्यों चुप चुप घूम रहा हूँ? बोले हाँ। बोले हम लोग चलते तो जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो है रिसेप्शन पे ही की छोड़ दी है। मैंने चाबी रिसेप्शन पे छोड़ दी, अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वही नीचे आना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग भी इस तरह से एडवांसमेंट के साथ साथ में अपने आप को, वही पहले के समय पे लोगों के पास में क्लीन रोड्स नहीं होती थी, वहां पर फास्ट व्हीकल्स नहीं होते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। वही बैलगाड़ी चलते चलते गोबर कर देती थी, सड़क भी गंदा हो रहा है, टाइम भी इतना ज्यादा लग रहा है। आज के टाइम पे हाँ क्लीन रोड्स हैं, एकदम चिकनी रोड है, लेकिन उसके साथ साथ में जो हाई स्पीड कार्स के कारण क्या है, हम लोग आगे तो बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन भाई चाबी पीछे रह गई, रिसेप्शन पे हम छोड़ आए हैं। वो क्या है? वो चाबी है हमारी आध्यात्मिक शिक्षा, भगवान के भजन की शिक्षा, शास्त्रों का ज्ञान। पहले के टाइम पे तो गुरुकुल सिस्टम चलता था, तो इसलिए पैरेलली दोनों एजुकेशन होती थी, पैरेलली दोनों एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा एज वेल एज जागतिक शिक्षा, मटीरियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, दोनों पैरेलली गुरुकुल्स में दी जाती थी। लेकिन अभी का जो करिकुलम सिस्टम है एनसीईआरटी का, आईसीएसई बोर्ड का, तो उसके अंदर आपको मटीरियली तो बहुत ज्यादा एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में जो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो कि आपको जीना सिखाती है, वो नहीं दे रही है ना। आप देखना मुस्लिम्स लोग फॉर एन एग्जांपल, उन लोग भले ही मटीरियली एजुकेटेड हो या ना हो, लेकिन वो मदरसा में जाकर के अपनी एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा बराबर लेते हैं। जयपुर में देखने को मिल जाएंगे कितने सारे छोटे छोटे से बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं ना। हाँ, छोटे बच्चे टोपी पहन के, ऊंचा पजामा पहन करके, उनको ये सब करने में शर्म नहीं आती। अगर आपको कहा जाए धोती पहन के जाना है, ऐसे तिलक लगा करके धोती पहन कर, हम हिंदू है ना, धोती तो हमारा ट्रेड वियर है नहीं, इतनी वियर है, उसको पहनकर जाने में अच्छा वो कर पाओगे? क्यों? क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, हम उसको महत्व नहीं देते। जब हम ये स्पिरिचुअल एजुकेशन भी पैरेलली लेते चलेंगे, तब फिर हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगा। देखो कितने लोग यहाँ धोती पहनकर बैठे हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, हम इंडियन हैं, ये ही हमारी असल संपत्ति है ना। तो दोनों चीजें पैरेलल होने से लाइफ बढ़िया चलेगी, ठीक है। यही बोल के पानी के विराम देते हैं। जो महाराज जी ये उड़ीसा से आए हैं। इनकी जो उड़ीसा में जो मेन चैनल है वो प्रार्थना चैनल सर, इनकी रोज चैनल में दिखाते रोज। और ये एक समय ये प्रोफेसर थे, संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, और उन्होंने भी सब छोड़ करके ये भगवान की भजन गाए। अगर बढ़िया प्रार्थना चैनल मेन चैनल रोज महाराज की रोज वहाँ पर बताती महाराज जी। इसलिए समझो आज बड़े भाग्यवान है, ये लोग कोई विशेष काम के लिए आए थे, लेकिन देखो आपका घर में सबके सब संत आ गए। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अनुगत्य में पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की बड़े सिखाने का जो आउटपुट उनको क्या मिला, अपना परिवार मेंटेन है, वो मेंटेन करने के बाद हमको शरीर रिटर्न क्या देता है? ये गॉड गिफ्ट इंजन है ना, ये इंजन को मेंटेन ही करना है और तो कुछ नहीं कर सकते उसको। थोड़ा खाना खिलाना और थोड़ा साफ सुथरा रखना, बस मेंटेन करते हैं। तो क्या देता है वो हमको? रिटर्न क्या देता है? शरीर रिटर्न, क्योंकि अच्छा कुछ भी रिटर्न तो वही देता है शायद। कपड़ा साफ सुथरा पहना दो, 2 घंटे के बाद गंदा करके ही रिटर्न देता है। हाँ। कोई भी चीज, अच्छा पानी अच्छी तरह पियो, पसीना करके निकाल देता है। फल मूल खाओ, मलमूत्र करके निकाल देता है। तो रिटर्न क्या देता है? तो ऐसा गंदा चीज रिटर्न करेगा, उसके लिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। रोज 8-8 घंटे मेहनत करते हैं पैसा लाने से, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना है। कोई एक बॉडी को, अपना बॉडी को मेंटेन करता है, कोई अपना परिवार का, कोई 2-4 ज़्यादा परिवार का मेंटेन करता है। तो शरीर के लिए इतना होती है, शरीर हमको रिटर्न क्या देता है? चाहे जैसे भी जहाँ भी रखो मेंटेन तो करता है ना। अच्छा, मेंटेन करके अगर परमानेंट, आज सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में मेंटेन हम उसको कर रहे हैं, अगर वो परमानेंट स्थिर हो जाता तो अलग चीज़ है, वो तो होगा नहीं, एक दिन वो चले जाएगा। तब तो मेंटेन क्यों करते हैं? रिटर्न क्या मिलता है उसके द्वारा? क्या रिटर्न देगा वो? रिटर्न तो वही है एक्चुअली, उसके द्वारा जैसा भी करो उसको मेंटेन रखो, उससे लाभ उठा लेना चाहिए, नहीं तो धोखा देगा। क्या लाभ है? ऋग्वेद के मंत्र है, यह त्रयोदश पद बुधुम प्राग शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय वर्तते। ये शरीर के द्वारा भजन कर लेना चाहिए, जो परम आनंद प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के आनंद। हम सुख ही ढूंढ रहे हैं, सब लोग व्यस्त है, बिजी है सब लोग, लेकिन बिजी का पीछे कारण वही है, सब लोग एक परमानेंट सुख चाहते हैं। जहाँ से अगर नींद से किसको सुख नहीं मिलेगा तो नींद कोई नहीं है। दुकान जाके मार्केटिंग करके लाने से अगर उनको कुछ सुख नहीं मिलेगा तो ये दुकान मेहनत करने से फिर थकान आ जाती है, फिर सुना पड़ता है, लेकिन उसको सुख नहीं कहा जाएगा। मनुष्य हम लोग दूसरा सुख ढूंढ रहे हैं जो परमानेंट है। इसलिए जो सुख ढूंढने का तरीका है, लोग हैं जो फर्स्ट कैटेगरी लोग हैं, ये जो अधम कहा जाता है, ये लोग, उनका बॉडीली कंसेप्ट है, फिजिकल लेवल में केवल सुख ढूंढ रहे, आनंद ढूंढ रहे, खाने में, पीने में, सोने में। टूर में जाएंगे, पैसा होगा तो इस प्रकार मेंटल पीस चाहते हैं, तो इधर उधर जाएंगे मेंटल। और थोड़ा जो हायर लेवल के लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल आनंद चाहते हैं, जैसा कि क्या काम करेंगे, जैसा प्राइम मिनिस्टर उनको बड़ी प्राइज देंगे, राष्ट्रपति प्राइज उनको मिलेगा, इसलिए वो थीसिस लिखते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। ये लोग आत्मा के स्पिरिचुअल लेवल में आनंद ढूंढते हैं, और स्पिरिचुअल जो आनंद जिसको मिल जाता है वो है परमानेंट, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि स्पिरिट परमानेंट है, स्पिरिट सोल आत्मा, इसलिए वही आध्यात्मिक जो सुख है वो भी परमानेंट है। इसलिए हमारे लाइफ में हम लोग अपना प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करते हैं, फैमिली लाइफ मेंटेन करते हैं, सोशल लाइफ मेंटेन करते हैं, स्टडी लाइफ को मेंटेन करते हैं, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करते हैं, सब लोग करते हैं अपना अपना। लेकिन क्वेश्चन आता है, हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ को क्यों मेंटेन नहीं करेंगे? प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करते हैं, अगर कहा नौकरी कर तो कितना टाइम पे जाना, क्या करना, ड्यूटी क्या है, सब देखो, क्योंकि प्रोफेशन है तो कर रहे मेंटेन। तो क्या हमारे पास स्पिरिट सोल नहीं है? तो स्पिरिचुअल लाइफ क्यों मेंटेन? इसलिए ये हमारे जनार्दन प्रभु भक्त लोग आप लोग के पास महाराज लोग को लेकर के आए, यही संदेश दे करके, अगर हम ये लाइफ भी मेंटेन करते हैं अच्छी तरह, तो उसी प्रकार
अगर अच्छी तरह स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करे, तब तो ये फिजिकल सुख भी मिलेगा, मेंटल सुख भी मिलेगा, इंटेलेक्चुअल सुख भी मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भी स्पिरिचुअल सुख भी मिलेगा। इसलिए हम लोग अगर ये सब करें तो एक्चुअली हम लोग का फ्रस्ट्रेशन हम लोग को हो जाता है। आजकल देखते हैं पुराने ज़माने में अच्छा सड़क नहीं था, अच्छा गाड़ी नहीं थी, अच्छा खाने पीने का व्यवस्था इतना अच्छा सब स्टाइल में नहीं था, लेकिन आज सब कुछ मिल गया व्यक्ति को। गाड़ी अच्छे सबका घर में, कपड़ा सारी अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े में मिल गया, और सारी घर बार भी अच्छा हो गया। तो लेकिन बच्चे लोग आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या कारण? डिप्रेशन होने का कारण क्या है? जैसे माइक है, उसको मैं अगर टूथब्रश के जैसा यूज करूँगा तो तब जाके डिप्रेशन आएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। तो जो बोलोगे वो लाउड स्पीकर में वहाँ बोलेगा, लेकिन उसको आप ब्रश के रूप में यूज किया, मतलब इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होगा। उसी प्रकार जो शरीर हमको मिला उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ही मिला है, लेकिन हम वही नहीं करके बाकी सब कुछ करते हैं, तो इसलिए सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के पास हमारी निवेदन है, अपना मटेरियल लाइफ मेंटेन करें, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी मेंटेन करें। स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करना कॉलेज युग में आसान है। भगवान की नाम लेना, ठाकुर जी है, ठाकुर जी को दर्शन करना, और भक्त लोग जहाँ कथा करते हैं थोड़ा भक्त लोग के पास जाकर कथा सुनना। स्पिरिचुअल मेंटेन तो करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक केवल ठाकुर जी के पास गए, केवल ठाकुर जी का ही केवल प्रणाम किए, गोविंद देव का आ गए, इसलिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ एडवांसमेंट। एक बार के संत थे, वो साधारण भक्त थे, ठाकुर जी के साथ खेलते थे, जाता हूँ तो फिर आप मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? ठाकुर जी बोले कि देखो, आपने हमको पकड़ के रखा है, मुझे खिलाते हो, पिलाते हो, बैठते हो, उठते हो हमारे साथ, लेकिन आपको कोई वैष्णव जिसने दी है, रथ भी किसने खींच लिया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यदि किसी ने रथ यात्रा के लिए पूरा ही सहयोग किया है, रथ यात्रा ही कराया उसके लिए, तो क्या ये गोविंद जी को किसने आप तो इसीलिए साधु सुनने चले। जब तक सुनेंगे नहीं भगवान कौन है क्या है, आप कभी भी समझ नहीं पाओगे, समझ ही नहीं सकते, है ना। रामचरितमानस में है, विनु सत्य संग आगे खाली हो जाएगा। और इन संतों को, जैसे महाराज जी ने कहा कि संतों को पकड़ोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी कुछ बातें सुनोगे, तब क्या होगा? तब भगवान से रिश्ता बनेगा। रिश्ता हम जाते तो हैं गोविंद जी के साथ, क्या रिश्ता बन गया? रिश्ता बन गया नहीं? क्यों नहीं बना? ये संसार में भी हमें 10 बार मिलते हैं किसी से, है जी, रिश्ता हो जाता है। हमारे मित्र, हमारे दोस्त भगवान से कितने बार मिल रहे, रिश्ता क्यों नहीं बन रहा? ये मेरे हैं, मैं इनका दास हूं, ये प्रभु ही मेरा जीवन है। क्या इस प्रकार का रिश्ता ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम साधु का संग नहीं करते हैं। संग का मतलब उसे सुनो, उनके विचारों को सुनो, है ना, तब रिश्ता बनेगा।
ये तो बाद की बात है। पहले तो जैसा इन बच्चों ने गौर सुंदर ने समझाया, महाराज जी ने समझाया, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सनातन धर्म क्या है, भगवान है कि नहीं, भगवान का रूप भी है नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या, केवल खाना पीना तक ही है या इससे भी बढ़कर करके कोई चीज है। और ये खाने पीने वाला जो फिलोसफी है ये कोई विदेशी वाला नहीं है, ये सब विचार यही की है। पहले महाभारत के समय में एक ऋषि होते थे, उनका नाम था चारवाक, नाम सुना हो शायद, उसका नाम है चारवाक। चारवाक ने ये सब बातें लिख रखी। उन्होंने बोला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भाई जब तक जीना है ठाट से जियो, और ठाट से जीने का मापदंड क्या है, घी से खाओ। और घी लेने के लिए यदि पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के घी तो खाएंगे तो घी। फिर उन्होंने बोला है, कई सारी बातें बोली है उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भस्मीभूतस्य देहस्य, हाँ, तो शरीर यदि जल जाता है, कौन कहाँ गया, किसने देखा। इसलिए जब तक जीवित है मौज उड़ाओ, खाओ पियो। ये इस चारवाक का ये जो विचार है, ये यहां से विदेश गया, ठीक है। हाँ, यहां से विदेश में गया, यहां से ये तो जो यहां से गया वापस लौट के आया यहाँ, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि खाने पीने से मौज है, ठीक है, मान लिया, कितना खा लोगे, कितना ही फोन देख लोगे, बताओ। बच्चे आजकल 3 बजे से पहले कोई सोता नहीं, 11 बजे से पहले कोई जगता नहीं है। घर वाले सोते तब वो जगते हैं, जब ये सोते हैं घर वाले जगते हैं, और रात को 2 बजे मैगी बनता है। तो ये तो क्या है कि ये कब तक चलेगी ये गाड़ी। तो चलो अब तो नौजवान है, कि 40 साल के, 40 तो छोड़ो, 25 साल में ही घंटी बजना स्टार्ट हो जाता है। किसी को बीपी हो गई, किसी को शुगर हो गया, किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ, किसी को कुछ। 32 साल में तो क्या कहते हैं, स्ट्रोक हो गए, और ये स्टंट डल गया, मर भी गया, जिम गया, वैसे किया तो मर गया। एक थोड़ा सा ऑपरेशन किया तो सेट हो गया। और डॉक्टरों के पास जाना माने कितना सुख है ना, बहुत सुख है। पूरा कोरोना के समय तो देखा ही होगा, सारा डाल के एकदम निचोड़ लेते हैं, और साथ पैसा भी निचोड़ लेते हैं। तो इसलिए खाने पीने ये सब चीज कितना, कहां तक, सबकी लिमिट है कि नहीं, सबकी लिमिट। और ये सब यदि खुल्ला कर भी लिया, दिन रात लगे हुए हैं, तो भी देखा गया है कि तो भी संतुष्टि नहीं मिल सकती, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं। जितना मर्जी वेब सीरीज देख लो, वो ये लगता है कि और ज्यादा देखेंगे, और ज्यादा देखेंगे, रात भर लगे हुए, पूरा दिन लगे हुए हैं, सोया ही नहीं 3 दिन। फिर क्या, फिर उसके बाद तो कोई सुख ही नहीं लग रहा, ये तो बेकार था, दूसरा कुछ और दे। पहले एक टीवी चैनल था, सुनी थे, अब कितने, हजारों, न जाने कितने, बस केवल घुमाने में ही समय जाता, क्योंकि कहीं भी मनपसंद कोई चीज नहीं। तो इसीलिए कुल मिला के बात यही है कि सब देख दाखने के बाद यही समझ आता है कि भगवान यदि सब कुछ दिए हैं, फिर भी सब देने के बावजूद भी जरूर कुछ न कुछ बाकी छोड़ा होगा। सबको पूरी तरीके से पूरा सब कुछ नहीं देगा,
सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ न कुछ छोड़ दिया। तो इसीलिए संसार में सुखी तो कोई नहीं है, उसको ये हमेशा ही रहेगा ये होता तो कितना अच्छा होता। भागवतम में है एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा, पूरा विश्व का चक्रवर्ती सम्राट। अब उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, सब कुछ अब तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब उसने क्या किया, शादी की, बच्चे हुए नहीं, फिर और शादी की और शादी की और शादी की, करते 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 न जाने करोड़ों शादी, उसके बावजूद भी संतान नहीं। तो कहने का मतलब सब कुछ दिया भगवान ने, एक चीज कमी छोड़ दी। क्यों छोड़ते हैं? दुख क्यों देते हैं? जैसा परीक्षा का दुख, रिजल्ट क्या आएगा पता, फिर क्या करते हैं, फिर मंदिर बांधते। यदि परीक्षा ही नहीं होता, मंदिर जाएगा कभी कल्पना में भी नहीं जाएगा। कल क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सोच सोच के फिर ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, बस मेरा मान। इसलिए इस संसार में दुख है, कष्ट है, कमी है, ये भगवान जानबूझ के देते, इसलिए ताकि आप उनकी तरफ मुड़ सको। नहीं तो कौन मुड़ता? यदि मानो जीवन में सब कुछ है और सारे 100 साल ठीक ठाक जी रहे हैं, तो कोई भगवान के मंदिर में जाएगा, साधुओं के पास जाएगा? कोई नहीं। इसलिए ये संसार परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट हो भी नहीं सकता, यहाँ हमेशा कमियां हैं। तो इसलिए यदि परफेक्शन चाहते हो तो केवल और केवल गोविंद जी के चरणों में ही परफेक्शन, उनके चरणों में झुकने में ही सब प्रकार की सिद्धि है, संतुष्टि है, सफलता है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब समय ज्यादा नहीं है, बस संक्षेप में इसी बात यही है, क्योंकि संसार में जितना मर्जी कर लो आप, सेटिस्फैक्शन नहीं। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, लास्ट में यही कहना है कि आपने हमारे लिए क्या किया, और कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात। पति है तो यही सोचते हैं कि बस केवल मुझे एटीएम मशीन को बना के, पत्नी है तो रोटी से को, कपड़ा दो, यदि जॉब वाली है तो दोनों ही करो। तो एक दूसरे को यूज करने वाली जैसी माँ, संतुष्टि कब मिलेगा? जब तक उसमें परमार्थ को बीच में नहीं रखोगे, कभी भी किसी भी समय सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक दूसरे को यूज करने वाला फीलिंग ही रहेगा। पत्नी को भी लगेगा मैंने सब कुछ किया, बच्चे को अब लग गया, पंख चला गया कनाडा, अब यहाँ कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, मैंने क्या किया, किसके लिए रोना आता है उसे। सारे बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पर और सारे बच्चे। तो इसलिए ये सब चीज बड़े, जब तक भगवान को, परमार्थ को, स्पिरिचुअलिटी को बीच में नहीं रखोगे, और स्पिरिचुअलिटी से डरने वाली कोई बात नहीं, ना कोई छोड़ना है ना कोई पकड़ना है, केवल मोड़ना। अपनी चित्त वृत्ति को, अपनी भावना को गोविंद जी की चरणों को वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोलो भगवान गोविंद देव की जय। जय श्री राम। और 5 मिनट इस बात में हमारे गौरव प्रभु बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे, और 5 मिनट में देखो अब गौरव किधर आया? खाली इन्होंने रथ यात्रा में सबको नचा दिया, अकेला ही कमाल कर दिया, पागल कर दिया। हरे कृष्ण, ये सबके बराबर है। आइए प्रभु जी, ऑस्ट्रेलिया में प्रभु जी बाबा कहाँ जा रहे हो? बैठो 5 मिनट। हाँ, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आनंद की जय। हाँ 5 मिनट बैठ जा। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना था, ठीक है 5 मिनट दे दो, अच्छी तरह से सुना। मैं जो स्टोरी सुनाऊंगा तुमको पूछूंगा, अगर 2 बार मेरे को सुना दिया फिर इनाम दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बोल पाओ ना बीच में खड़े कर दूंगा। ठीक है सुनो बच्चा, तुम सुन रहे हो? ये कौन आपका बेटा है? आपका जैसे लग रहा। हरे कृष्णा, ध्यान देना। हाँ, एक समय पे एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? 4। अच्छे तरह सुनो, सबको मैं पूछूंगा। अभी 4 रानियों में जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। अब उसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश करता था। अगर वो बोलता था ऐसे साड़ी पहनना, बोले चलो महल में जैसे इच्छा वैसे पहन लेना, बोले गोलगप्पे खाना चाह तो बोले तो खिलाएंगे, हैं जैसे बोलती थी उसको इच्छा का अनुरूप उसकी दे देकर उसको मन को संतुष्ट करता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहते 4 रानियों में वो देखने में सबसे सुंदर थी। हर व्यक्ति चाहते ना पत्नी मेरी देखने में अच्छी हो, इसलिए वो सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था उसको अच्छे तरह से सजा धजा करके अपना बाम पार्श में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदर है। अभी राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बहुत मीठा मीठा बोलती थी। घर में जब पति काम करके आए, क्या करे, पति इतना मीठा बोले दिन भर का परिश्रम का मैं दूर हो जाए। ऐसे नहीं घर में आते देकर पटका फूट गई। ऐसे नहीं करनी चाहिए, इसलिए मीठा मीठा बोली बोलनी चाहिए। इसलिए वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी। राजा उसको पास में बैठे इनसे पूछ कर देखता कौन कहाँ का साथ देती है। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, बताओ सबसे बड़ी रानी कथा नहीं सुन रहे? हाँ देखो देखो भैया ने बोल दी। इसलिए राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद को चीज दे देकर सब खुश रखता था, हैं तो ध्यान देकर सुनो, ठीक है ना। इसलिए ये सबसे बड़ी रानी थी। राजा सोचा सबसे बड़ी रानी से पूछता हूँ वो कहाँ तक जाएगी, क्या साथ देगी कि नहीं। बोले रानी तेरे को तो मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, तेरी मन पसंद चीज को दे देकर खुश रखता था, साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली हुई। बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए मैंने इतना किया? बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी कोई कर्तव्य तेरे। राजा को बड़ा दुख मिला, बड़ा दुख मिला राजा को। जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वही धोखा दी। सोचा दूसरी रानी से पूछो, दूसरी कौन थी? हाँ जैसे सबसे जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर है। सोचे इससे पूछो, बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। दूसरे से? बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले तू तो पहले ही दुनिया को दिखा कर रख दिया मेरे को, इसलिए जहाँ जाओगी वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करूंगी, तेरे साथ में नहीं जाऊंगा। इसको तो सुनते ही राजा का प्यार मुझे जमीन ही खिसक गई। ये क्या करती है, पहले शादी करने के लिए तैयारी। ये तो अभी तीसरे नंबर से पूछता हूँ, अब तीसरे नंबर की कौन थी? जो मीठा मीठा बोलती थी, जिसका बात सुन करके खुश होता था और जिसकी मन की बात बोलता था। बोले रानी तू क्या करोगी, चलोगी साथ में? बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलना भी चलना है, तो नहीं चल सकती। बोले तू भी किसी काम की है, तो चौथी रानी जाएगी। हाँ इसलिए भैया रानी, इसलिए अभी उसने सोचा चौथी रानी से पूछो। चौथी रानी कौन थी? जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करता था। ये कोई काम साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाए हुए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगा। राजा तो सुनकर पक्के पक्के चक्के, जिनके लिए जिंदगी भर किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। हाँ देखो ये कहानी है, अब इसका मतलब समझो, अच्छे तरह से समझो, इसका मतलब को समझो। भैया लोग सुन आ रही है, ध्यान से। चौथी रानी प्रतिव्रता थी, हाँ निस्वार्थ इसलिए सुना, ध्यान देकर सुनो। ये 4 रानी कौन है? वो राजा और कोई नहीं, राजा हम ही है। हमारे भी जगत में 4 रानियां हैं। आप बताओ जगत में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? लेकिन जो साथ में हमारे
इसको फ्रेंड करना सब हाँ? वाया हाँ, ये अपने एक कर दिया है। हाँ, देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। ये जगत में है ना, हम जगत में सबसे ज्यादा किसको प्रेम कर रहे हैं? कहते अपनी आप को, अपना शरीर को। ये शरीर को जो देता रहता है ना, उसको ही हम ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर चाहता है ऐसे पहनना, शरीर चाहते हैं ऐसे खाना, उसको वही से खिलाते हैं। शरीर चाहते घूमना, उसको घुमाते हैं। लेकिन बताओ अंतिम समय में ये शरीर क्या जाएगा? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा। शरीर जब परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हम इतना प्रेम करते हुए, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदर है। हमको पता होगा पैसा कमाने में कितना कष्ट है। जो कमाते हैं उनको पता होगा कितना कठिन है पैसा है। पैसा रहेगा, बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया पहनेंगे। जैसे राजा दुनिया को दिखाया करता था। अभी पैसा से पूछा साथ में चलोगी? उसने क्या बोला? मैं देख रहा हूँ तुम कब मरोगे, दूसरे से शादी करो। मतलब क्या है? बच्चों का नजर कहाँ पर है? पिताजी की कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कहाँ पर क्या रखा हुआ, उनका नजर वही रहता है। और शरीर छूटते क्या होता है? झट बच्चों का नाम जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा। इसलिए वो कहता है मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगी, मैं दूसरे से शादी करूंगा। और जिसको पास में जाएगा वो भोग करेगा। इसलिए पैसा भी ये भी हमारे साथ से चली गई है। अब तीसरे नंबर आती है राजा बात बोलता था, चलती है ना, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो 4 कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, बोले तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। परिवार वालों से पूछे साथ में चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थ से जाएंगे। अरे राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बात चला करके टाटा करते करते वापस रखेंगे। कहते भगवान का नाम को और भगवान की भजन हो। अगर किसको बोले थोड़ा हरि का नाम हो, बोले बेकार कहा जाए। जिसका पास में कोई काम धाम नहीं ना, वो सब माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे काम, टीवी देखेंगे, स्मार्टफोन देखेंगे, गप्पे मारेंगे, घूमेंगे, लेकिन भाई प्रभु का भजन की बात बोलो, समय कहाँ है? समय कहाँ हमारे पास में? हमारे पास कोई समय नहीं। लेकिन भैया अंतिम समय जब आएगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते? जो मरे गया उसको सुनाते। भैया तुमने जितने हरि का नाम लिया, भजन किया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रहा है। जितने कमाया धमाया है ना, सब यही छोड़ कर भी जा रहे हो। तो हमारे गुरु जी की बात करते, किसको बोलो थोड़ा हरि नाम करने के लिए? बोले समय कहाँ? बोले क्यों? बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा, बुरा मत मान। बोले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं, गुरुदेव कहते क्यों? वो अच्छा बनेगा, गोर होगा तो बनाइएगा। वो अगर होना होगा तो बना ही लेगा, अगर बिगड़ेगा तो क्या करेगा? सारे जुआ शराब मांस खा करके सबके सब छोड़ कर गए। मतलब वो तो तुम्हारे कोई काम में नहीं आया, काम में नहीं आया ना, तो उसके लिए जो समय तुमने बिताया, तुम्हारा समय बर्बाद गया कि नहीं? तुम्हारी समय बेकार, क्यों? तुम्हारे काम में तो नहीं आया ना तुम्हारे पैसा, वो तुम्हारे जब काम में नहीं आया तो समय जब लगा बेकार लगा। गुरुदेव कहते, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये समय लगाओ जो कि इसी जीवन में मालिक आप ही बनोगे, और अगले जीवन में मालिक इसका आप ही बनोगे। इसलिए धन को, ये धन अगर लुटाया तो अंतिम समय क्या कहते? सत्य बोलो गत्य है। अगर तुमने हरि का नाम लिए हो तभी तुम्हारी कोई गति नहीं, तुम्हारी कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने कि नहीं? कौन कौन सुने? लगपति कोई साधारण बात नहीं। लगपति मतलब उस समय 1 लाख स्वर्ण मोहर इसको घर में भक्त लोग तो दुखी हो गए। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया, उसने बोला 1000 रुपया भी नहीं। मतलब क्या? इस घर में 1000 स्वर्ण मुद्रा, 100 स्वर्ण मुद्रा हो, भगवान के तो उसको घर में खाएंगे। भक्त लोग तो दुखी हो गए। मेरे महाप्रभु सबको बुलाया, बैठाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम होता है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के
संपत्ति लूटे उसको माला माल हुई, और माया के जो बनी पूजा आती हो गंगा। इसलिए असली जो हीरे मोती है भगवान की नाम है। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन जानता? टीवी में आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, सुने हो? देखो मेरे तरफ में देखो, भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब देखो मेरे तरफ, लखपति कैसे बने? देखो ये माला है, अब ध्यान से देखो, सबको एक माला दे जाना, सब माला जब करना, ठीक है? अब देख लो लखपति लखपति कैसे बने। जैसे ये माला है, कभी ये माला है, माला में ना देखो ये जो अंगुल है इसमें टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गंधा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता, हम बोलते हैं ना तेरे को हम देख लेंगे, ये सबसे पहले निकलता, उसको उठा कर रखो। इसलिए देख लो ठीक से इसको, इसलिए ये अंगुल को इसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि गंधा अंगुल है। जैसे ये बीच वाला अंगुल में इसको लगाते हैं, रख करके जैसे आप मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कर ना एक बोल सकता, सीखे कि नहीं? फिर 2 बार बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 2 बोली, फिर 3 बोली। करते करते जब यहाँ खत्म हो जाता है फिर इसको पार नहीं करते, यहाँ से पार नहीं करते, इसको फिर ऐसे घुमा देते, फिर दूसरी तरफ से। हाँ देख लो एक लक्ष्य कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। जब केवल एक मोती सरका है ना वो 16 बार हो गया, लेकिन जब 2 मोती सरका है कितना हो गया? 32। जब 4 सरकाया 64। ऐसे ही जब अगर इस माला को अगर हमने 16 माला अगर कर ली ना, 16 माला वो हो जाता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर लिया ना वो हिसाब से हो जाता है 1 लाख। भगवान स्वयं महाप्रभु कहते हैं, बोले तुमने 1 लाख हरि नाम नहीं किया है। बोले क्या किया? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट। भगवान 1 लाख माला नहीं किया है, इसलिए 1 लाख रुपया तुम्हारी बैंक में। बोले ब्याज कितना मिलेगी? ब्याज कितना मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है, बोले दीन दीन बढ़त सबायो पायो जीवने राम रतन। सबसे कौन सा रानी को तुम फेवरेट करो? बोलो। चौथी रानी, क्योंकि वही साथ में लास्ट में साथ में वही जाएगी और कोई जाने वाले, ठीक है ना? इसलिए क्या करना है? हरि की नाम जप करना, ठीक है? आप लोगों ने जाऊंगा ना, आप लोगों को एक माला दे देना, ठीक है? सबका माला जप करना, घर में नियम बनाना आपको, ठीक है ना? देखो इनको देखो, बच्चे अगर घर में भजन करते ना, प्रभु जी आपका घर नहीं हो वृंदावन धाम है। जिस घर में सबके सब भगवान भजन करना, आप स्वयं देख लेना, करना मंगल भवना, आप स्वयं देख लेना। घर में सबके सब बच्चे अगर हरिनाम भक्ति करे, वो घर क्या भगवान को धाम, आप एक अलग अनुभूति करोगे घर में। आपको लगेगा कि जैसे घर में हम हैं, आपको लगेगा जैसे वृंदावन में रहे, क्योंकि सबके सब हरि का नाम कीर्तन कर रहे हैं। करके आपका दिन भर उल्टा पुल्टा चीज देखते रहेंगे, उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, फिर घर थोड़ी भगवान का धाम होगा, है? इसलिए घर में नियम रखना, ठीक है ना? सबके सब खूब भजन करना और परिवार को भी भगवान के भजन में सबको भी लगाना, ठीक है? गौरव बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में। सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी ताली के साथ कीर्तन हिंदी है। अगर आप लोग बोलेंगे राजस्थान में गाना, मारवाड़ी में गाना तो गा सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे पीछे पीछे ये हरिनाम की सेवा सभी लोग बनाएंगे। दो ताली की सेवा करते हुए अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत
डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ताल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ताल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ताल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासल, हरि का नाम जपो निस्वासल, प्रभु का नाम जपो निस्वासल, प्रभु का नाम जपो निस्वासल। इसमें अब बरस बनी आता, हरि अमृत है हरि नाम में किसकी नाम, हरि नाम नहीं कोई नाता, हरि नाम नहीं कोई नाता, हरि नाम नहीं कोई नाता, हरि नाम नहीं कोई नाता। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम रमावे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम रमावे। हे प्रभु हे प्रभु भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम रमावे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम रमावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल हो हरि नाम नहीं कोई नाता, हरि नाम नहीं कोई नाता, हरि नाम नहीं कोई नाता। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। है हरि नाम हमारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, सब नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम
एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे प्रेम से, हाथ उठाइए। हाथ उठा के, हाथ उठाने का मतलब होता है एक पैर इधर और एक पैर इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, क्रॉस बनाना, ठीक है? क्रॉस, दोनों हाथ उठाइए। हाँ प्रभु जी, ये देख रहे सामने ये जो, ये प्रभु जी राहुल प्रभु 404 किलो वेट था। ये इसने हाथ उठाया, हमने सिर्फ हाथ उठाने के बोला था और इसको एक एक्सरसाइज सिखाई थी। कोई पैसा नहीं लिया, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं दिया इसको, सिर्फ एक ही स्टेप सिखाया था। भैया हाथ उठा के, हाथ सीधे उठाने हैं, पैर क्रॉस करने हैं, पैर तोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तो प्रभु जी अगर देख लो 12 पैक्स जाते हो तो फिर आपको भी मजा आता है। हाथ, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, सच में ये बात है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग एक साथ हो, नाचो नाचो रे नाचो रे, नाचो नाचो रे, और ये एक स्टेप बताया था। और इसमें अब आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करना है? हो नाचे नचवर नंद किशोर, थोड़ा जमीन से ऊपर उठना है। कभी भी किसने रिलैक्स जमीन से ऊपर उठ के नहीं किया होगा ना, जमीन पे ही किया होगा। हम आपको सिखाएंगे जमीन से ऊपर उठ के कैसे रिलैक्स करते हैं। आप जानते हैं ना प्रभु जी? हाँ ये जानते हैं, क्लास दिया इसने। तो इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए। हाथ तो उठाने पड़ेंगे भैया, रिलैक्स भी करना है तो हाथ उठाना है। तो सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, हो नाचे नचवर नंद किशोर।
रिलैक्स हो गया, आइए फिर क्रॉस पे, दोबारा से क्रॉस पे आइए, दोनों हाथ फिर दोनों हाथ उठाइए, आपको 5 सेकंड का रिलैक्स और फिर क्रॉस पे आ जाइए, ठीक है। हो विशाखा नाचे, ललिता नाचे, राधा झूम झूम कर नाचे, विशाखा नाचे, ललिता नाचे, राधा झूम झूम कर नाचे, विशाखा नाचे, ललिता नाचे, राधा झूम झूम कर नाचे, विशाखा नाचे, ललिता नाचे, राधा झूम झूम कर नाचे, नाचो रे नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो, नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, लोकल भाषा में तो मछली निकल जाएगी, मछली समझ रहे हैं। हाथ उठाने से बाइसेप्स है ना, उठाइए फिर दोबारा ऐसा उठाइए जैसे कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया था, दोनों हाथ। हमको तो दोनों हाथ लगाने से भी उठा नहीं पाएंगे, तो कृष्ण को ये वाली उंगली, सॉरी, दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से एक बार 2 मिनट आप लोगों का समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। थोड़ा नीचे वाले को पता लगना चाहिए भैया कीर्तन हो रहा है, लगाओ दम नीचे दम लगाओ, ऊपर नहीं नीचे, ठीक है, ऊपर भी लगना चाहिए। ओ राधे राधे, एक साथ बोलेंगे, ठीक है, एक साथ, सभी एक साथ, राधे 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 राधे, देखो ये प्रभु जी लोग कितना अच्छा आप लोगों को दिखा रहे हैं भैया, फिट है ना। हाथ उठाइए दोबारा से, अरे भैया हाथ उठाओ, आप भी पीछे वाले प्रभु हाथ उठाओ, पीछे प्रभु खड़े हैं, दिख रहा है। सभी लोग एक बार थोड़ा सा जमीन से ऊपर, बुरा मत मानना, ये घर वाली बात है, आप अगर गलती हो तो आपने क्षमा कर देना, ठीक है। एक बार हाथ उठाइए सभी लोग, किचन में भी कोई खड़ा है तो हाथ उठाओ भैया, माता जी लोग हाथ उठा रही है ना, दीदी हमारी, चलो हाँ उठा रही है, पूरा उठाओ, आधा ऐसा नहीं होता। हाँ राधे 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 राधे
बढ़िया